वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे क्लास 11th, यहां पर हम लोग बच्चे बिजनेस स्टडीज के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस स्टडीज, आइए तो सबसे पहले इसके बारे में बिजनेस स्टडीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा बिजनेस स्टडीज दो शब्दों से मिलकर के बना है। बच्चे यहाँ पर स्टडी हम किसकी कर रहे हैं? बिजनेस स्टडीज की। तो आइए सबसे पहले बच्चे हम बिजनेस स्टडीज को समझने से पहले हम लोग यहाँ पर एक बार डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटीज को कितने पार्ट में डिवाइड करा है। तो आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए बच्चे, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो बच्चे यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज को दो पार्ट में डिवाइड करा गया, ध्यान से देखिएगा इस बात को। आइए तो सबसे पहले बच्चे हम बात करेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट कौन सा है बच्चे? हम इसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और एक है बच्चे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्या है बच्चे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज और एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज? बच्चे इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक ऐसा एक्टिविटीज होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक ऐसा एक्टिविटीज होता है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है बच्चे? प्रॉफिट कमाना, वेल्थ क्रिएशन करना, मुनाफा कमाना, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। बच्चे हम उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट को जनरेट करना। बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक ऐसा एक्टिविटीज होता है बच्चे जो अदर देन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है। यहां पर ऑब्जेक्टिव क्या होता है बच्चे? पैसे कमाना होता है? क्या प्रॉफिट कमाना होता है? क्या वेल्थ को क्रिएशन करना होता है? नहीं। तो यहां पर क्या करना होता है बच्चे? सर्विस देना होता है, समाज में सेवा देना होता है। यहां पर क्या होता है? सेल्फ मतलब सेटिस्फैक्शन के लिए आप लोगों का भला कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गए, अब बताइए इनका मोटो क्या है? क्या इनका मोटो क्या पैसा कमाना है? नहीं। इनका मोटो क्या है? सर्विस देना है, लोगों का भला करना है। यानी यहां पर गवर्नमेंट स्कूल हो गए, ये सारे के सारे हॉस्पिटल्स हो गए, चर्चेज हो गए, ये सारे के सारे बच्चे एग्जांपल्स हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गया? क्लियर है पॉइंट्स? आइए तो हम लोग बात करेंगे बच्चे इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब आपको समझ में आ गया। मैंने कहा कि आपके मदर अगर आपके लिए खाना बनाती है तो क्या आपसे पैसे लेंगी? क्या आपसे पैसे चार्ज करेंगी? नहीं। तो बेटा ये क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एक टीचर अपने ही बच्चे को टीचिंग करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज है? नहीं। ये क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्यों? क्योंकि एक टीचर अपने बच्चे को जब पढ़ाएंगे तो क्या उनसे पैसे चार्ज करेंगे? नहीं। तो यहां पर सेवा दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, इनसे पैसे नहीं लिया जाएगा। यहां पर सोशल रिलेशन है, ब्लड का रिलेशन है, यहां पर खून का रिश्ता है बच्चे। तो यहां पर पैसा की बात नहीं करी जाती है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। ये बात समझ में आया? एक डॉक्टर से वो अपने बच्चों को कंसल्टेशन दे रहे हैं, क्या उसके लिए पैसे चार्ज करेंगे? क्या कहेंगे कंसल्टेशन फीस पहले दो? नहीं। क्यों? क्योंकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक ऐसा एक्टिविटीज होता है जिसका मोटो क्या होता है बच्चे? प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, जिसका मोटो क्या होता है? रेदर देन, यानी यहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम नहीं कर रहे हैं, यहां पर समाज में सेवा दे रहे हैं। आइए तो यहां पर बच्चे हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अगेन हम थ्री पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बच्चे। आइए इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बच्चे बात करेंगे बिजनेस। किसके बारे में? बिजनेस। ये बिजनेस का जो शब्द जो है बच्चे इकोनॉमिक एक्टिविटीज से आया, नंबर वन। सेकेंड हम क्या करेंगे बच्चे? प्रोफेशन। प्रोफेशन। और थर्ड में बच्चे हम क्या करेंगे? एम्प्लॉयमेंट। क्या करेंगे? एम्प्लॉयमेंट। क्या इतना बात आपको समझ में आया? तो सबसे पहला बिजनेस, सेकंड में हम बात करेंगे बच्चे प्रोफेशन, उसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चे यहां पर एम्प्लॉयमेंट। आइए नाउ व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट? तो बच्चे एक बात का ध्यान रखिएगा, बिजनेस के अंदर क्या करना होता है? सबसे पहले बात तो ये है बच्चे, जब बिजनेस आप करेंगे तो सबसे पहले गुड्स एंड सर्विसेज में आप डील करेंगे।
गुड्स को एक्सचेंज करेंगे। बच्चे जब बिजनेस करेंगे तो यहाँ पर रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व होता है, आपको कैपिटल इन्वेस्ट करना होता है, रिस्क लेना पड़ता है। एक एंटरप्रेन्योर्स जो लोग जो होते हैं बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करने के साथ साथ रिस्क भी लेते हैं, उनके अंदर रिस्क लेने की, कहते हैं रिस्क जो लेते हैं बच्ची, रिवॉर्ड उनको ही मिलता है जो रिस्क लेने की कैपेसिटी रखते हैं। तो बिजनेस में जो व्यक्ति पैसे इन्वेस्ट करते हैं, अमाउंट लगाते हैं, पैसे लगाते हैं, रिस्क को बियर करते हैं, उन्हें रिवॉर्ड मिलता है। तो बिजनेस करने के लिए सबसे पहले गुड्स आपके पास होना चाहिए, तो गुड्स एंड सर्विसेज में आप एक्सचेंज करेंगे, प्रॉफिट के लिए करेंगे। बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट होना, आप ये गारंटी नहीं है कि आपको प्रॉफिट होगा, बट आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका मोटो क्या है, प्रॉफिट कमाना। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। यहां पर आइए, तो हम लोग यहां पर सबसे पहले अगर बात करें बच्चे, क्या बिजनेस के लिए क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत होता है? नहीं, बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन के साथ भी बिजनेस के लिए आपका ब्रॉड माइंड चाहिए, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रति आपका क्या होना चाहिए, एक इंटरेस्ट होना चाहिए, या आप उस चीज को कितना अच्छे तरीके से टैकल करते हैं। अगर ये चीज आपके आपके अंदर है तो आप बिजनेस को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कॉलेज को ड्रॉप आउट किया और आज के टाइम पर वो एंटरप्रेन्योर्स है, बड़े बड़े कंपनी की सीईओ है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, बिजनेस करने के लिए आपका ब्रॉड माइंड होना चाहिए, आपकी एक सही डायरेक्शन होना चाहिए। जब आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे, सही तरीके से आप काम करेंगे, रिस्क लेंगे, तो आप आगे बढ़ेंगे। बच्चे जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो मुझे बताइए कि प्रोफेशनल होने के लिए क्या होना पड़ेगा? सबसे पहले तो सर एक डिग्री होना जरूरी है, जैसे एक सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक डॉक्टर्स है, एक लॉयर है। अगर एक लॉयर है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू उनके पास क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस की सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जब तक उनके पास अगर डिग्री नहीं होगा तो क्या वो प्रोफेशनल कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। क्लियर है बच्चे? उसके बाद एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो बच्चे जब आप जॉब करने जाते हैं, जब कंपनी में आप इंटरव्यू देते हैं, तो आपके और यहां पर आपके और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट हो रही होती है, एक टर्म्स एंड कंडीशन होती है वहां पर कि आपको इतने टाइम तक काम करना है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको ऑफर लेटर दिया जाता है, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है, सारी चीजें पढ़ करके एक्नॉलेज करते, फिर उसके बाद क्या होता है, आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो बच्चे यहां पर ध्यान रखिए, बिजनेस जो करते हैं उसको रिटर्न्स में क्या मिलता है बच्चे, बिजनेस करने वाले पर्सन जो है उनको रिटर्न्स में क्या मिलता है? तो यहां पर रिटर्न्स में क्या मिलेगा बच्चे? प्रॉफिट्स मिलेगा। बट यहां पर प्रोफेशनल जो होते हैं, लाइक सीए हो गए, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर हो गए, ये सारे लोग को क्या मिलता है बच्चे? प्रोफेशनल को फीस मिलती है। बट यहां पर एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होती है। तो बच्चे जो जॉब करते हैं उनको क्या मिलती है? वेजेस एंड सैलरी। तो इनको रिटर्न्स में क्या मिलता है बच्चे? वेजेस एंड सैलरी रिटर्न्स में मिलती है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गया? क्लियर है पॉइंट्स? और यहां पर बच्चे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की अगर हम बात करें, मैंने अभी जस्ट बताया कि आपकी मदर अगर आपके लिए खाना बनाती है तो क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज है? तो नहीं। एक अगर टीचर अगर मान लीजिए यहां पर अपने बच्चे को लिए क्या कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, तो क्या उसके बदले में क्या पैसे चार्ज करेंगे? नहीं। तो दिस इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये सारे के सारे एग्जाम्पल, जैसे अगर मान लीजिए यहां पर फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर क्या चीज आता है बच्चे? जैसे अदर देन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो यहां पर अदर देन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करी जाती है। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा, यहां तक आपको समझ में आ गया। बाकी अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस का मतलब क्या होता है, बिजनेस के लिए क्या क्या इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बिजनेस करने के लिए क्या ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए, बच्चे इंडस्ट्री क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में। यहां तक आप लोग रिवाइज करेंगे और जितना हो सके इसको शेयर करें। ठीक है बच्चे, बाकी मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।